नमस्कार साथियों, इन्वोकिंग डिवाइन पावर एपिसोड 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम थिंक राइट के विज्ञान पर चर्चा करेंगे। लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें सही सोच की ज़रूरत होती है, सही डिसीज़न लेने की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं ये थिंकिंग कैसे हम इसको बेटर कर सकते हैं, डिसीज़न मेकिंग पावर को बढ़ा सकते हैं। साथियों, ये जो थिंकिंग है ये हमारे ब्रेन में एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये वहाँ से आती है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से ही हमारी याददाश्त, हमारी सोचने समझने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति भी आती है। और इसी के फंक्शन को, इसी की कैपेसिटी को हम कहते हैं आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। आज के समय में लोगों का आईक्यू बहुत अच्छा है, लेकिन वो उसको फुली यूज़ नहीं कर पाते। तभी क्या होता है, वो सब सिचुएशन आने पर गलती कर देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं कि अरे हम ऐसा भी तो कर सकते थे। इसका मतलब उनके अंदर वो बुद्धि है, लेकिन सही समय आने पर जब ज़रूरत है तब उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसका क्या कारण है? कैसे हम अपनी आईक्यू को बेटर यूज़ कर सकते हैं, फुली यूज़ कर सकते हैं, अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं। साथियों, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मेजरली इन्फ्लुएंस होता है हमारे इमोशंस से। हमारे ब्रेन में एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो आगे के हिस्से में है, और एक इमोशनल सेंटर है जिसको हम अमिगडाला कहते हैं, जहाँ से हमारी इमोशनल क्वेश्चन डिटरमाइन होती है। अर्थात हमारे इमोशंस किस क्वालिटी के हैं, कितने स्टेबल हैं। विज्ञान कहता है कि ईक्यू आईक्यू पर बहुत इन्फ्लुएंस डालती है, और अगर अमिगडाला की ओवर एक्टिविटी हो जाए, अर्थात इमोशंस ओवर एक्टिव हो जाएं, तो वो हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को सप्रेस कर देते हैं। आपने सुना ही होगा, एक कहावत है, प्यार अंधा होता है। क्या ये सही है? देखते हैं। प्यार जब हमें किसी से होता है तो हम उसकी गलत बात को भी कभी कभी नज़रअंदाज कर देते हैं, और जिससे हमें नफ़रत होती है उसकी सही बात को भी हम शक के दायरे में रख देते हैं। बुद्धि कहती है सही चीज़ सही है, गलत चीज़ गलत है, लेकिन इमोशंस उस बुद्धि को ओवर पावर कर देते हैं और अपना प्रभाव डाल देते हैं। सही चीज़ को गलत और गलत चीज़ को भी कभी कभी सही ठहरा देते हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र, जो अपने पुत्र मोह में अंधा था, उसने जानबूझकर, जानते हुए भी गलत डिसीज़न लिया। क्यों? क्योंकि वो अपने इमोशंस के अधीन था। तो इसका मतलब इमोशंस हमारी बुद्धि पर बहुत गहरा असर डालते हैं। ऐसे ही क्रोध, कहते हैं ना, क्रोध में कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, वो अक्सर गलत ही होता है। क्यों? क्योंकि क्रोध भी जब होता है तो वो हमारी बुद्धि पर नेगेटिव असर डालता है, बुद्धि को काम करने नहीं देता। इसीलिए गीता में भी एक श्लोक आता है, क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रम पश्चात बुद्धि नाश, बुद्धि नाश पश्चात प्राण क्षयति। अर्थात क्रोध से एक सम्मोह, हिप्नोटिज्म जैसा उत्पन्न होता है। सम्मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति अर्थात हमारी जो स्मरण शक्ति है वो भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम पश्चात बुद्धि नाश, उसके बाद बुद्धि के नाश हो जाती है, और बुद्धि नाश के बाद प्राण क्षयति, क्योंकि बुद्धि से ही तो हम सही डिसीजन ले पाएंगे। अगर बुद्धि ही नाश हो गई तो प्राण भी ज़्यादा समय नहीं बचेगा। दोस्तों, अब देखते हैं साइंस इसके बारे में क्या कहता है। ये सारी लेटेस्ट रिसर्च है और अच्छे अच्छे बड़े बड़े मेडिकल जर्नल्स में पब्लिश हुई स्टडीज़ हैं। आप देखिए, ये स्टडी हुई 2019 में, जिसमें देखा गया कि इमोशंस जब हमारे रेगुलेटेड नहीं होते हैं तो हमारे डिसीज़न रिलेटेड एक्टिविटी और रिस्क टेकिंग पर उसका क्या असर होता है। अर्थात जब इमोशंस हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तब हमारा डिसीज़न कितना एक्यूरेट होता है, और जब हमारे इमोशंस कंट्रोल में होते हैं तो कितना डिसीज़न एक्यूरेट होता है।
तो अब देखिए इसमें ये जो लेफ़्ट वाला ब्रेन है, ये वो ब्रेन है जो जो नेगेटिव इमोशन रखता था, और जो राइट ब्रेन है वो लुक न्यूट्रल, जिसके इमोशंस स्टेबल थे। अब आप देख सकते हैं इसमें ये दिखाया गया कि जो ब्रेन के इमोशंस नेगेटिव थे वो रिस्की चॉइसेस ज़्यादा करता था, मतलब ज़्यादा खतरे वाले चॉइसेस लेता था, जबकि जिसका ब्रेन के इमोशंस न्यूट्रल थे वो चॉइसेस रिस्की कम लेता था, मतलब स्टेबल चॉइसेस लेता था, अच्छे से बेटर डिसीजंस ले पाता था। तो इससे क्लियर होता है कि इमोशंस अगर नेगेटिव हैं तो हम गलत चॉइसेस चुन लेते हैं, और वही तो बात हुई। इमोशंस नेगेटिव मतलब गुस्सा, मन में परेशानी, किसी के प्रति ईर्ष्या, इस तरह के इमोशंस जब हमारे अंदर पैदा होते हैं तो हम डिसीजंस ठीक नहीं ले पाते। ठीक है ना? अब एक और चीज़ देखिए, इस स्टडी में, ये 2023 की स्टडी है, इसमें क्या देखा गया कि जब हमारे इमोशंस नेगेटिव होते हैं तो हमारी परख शक्ति, डिस्क्रिमिनेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, उस पर क्या असर होता है। तो आप देखेंगे इसमें देखा गया कि जब हम नेगेटिव इमोशंस में होते हैं, इसमें जो बार ग्राफ दिखाए गए, इसमें रेड वाला जो है वो ग्राफ है जो लोग नेगेटिव सोचते थे, और ब्लू वाले न्यूट्रल इमोशंस वाले थे, मतलब इमोशंस स्टेबल थे। तो अब देखिए VMPFC, PFC मतलब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, बुद्धि अच्छे से काम कर पाई जिसमें न्यूट्रल, उसमें ज़्यादा था। आप देखिए हाइट बड़ी है उसकी, और बाकी चीज़ों में सब में रेड ज़्यादा है, मतलब ये इमोशंस हैं। VS मतलब वेंट्रल स्ट्राइटम, AMYG मतलब अमिगडाला। तो ये इमोशंस जिसमें ज़्यादा नेगेटिव थे उनकी बुद्धि कम काम करती है। तो फ्रेंड्स, इससे क्लियर होता है कि बुद्धि पर इमोशंस का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। इमोशंस नेगेटिव होने से हमारी बुद्धि काम नहीं कर पाती है। आज पार्ट 1 में हम इतना ही रखेंगे। कल पार्ट 2 इसका लेकर आएंगे कि अपने इमोशंस को बैलेंस कैसे किया जाए। नमस्कार।